अरे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, धार्मिक शास्त्रों के प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हरतालिका तीज व्रत किया जाता है। भारत भर में महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला ये हरतालिका तीज व्रत हिंदू धर्म के कठिन व्रतों में से एक माना गया है, क्योंकि हरतालिका तीज पर्व की मान्यता के अनुसार इस व्रत में सुहागिनें सुबह से लेकर अगले दिन सुबह सूर्योदय तक जल ग्रहण तक नहीं करती, यानी 24 घंटे तक बिना अन्न जल के सुहागिन महिलाएं हरतालिका तीज का ये पावन व्रत रहते हुए जागरण भी करना होता है। इस दिन सुहागिन महिलाओं को सिंदूर, मेहंदी, बिंदी, चूड़ी, काजल आदि सामग्री सहित सुहाग पिटारा दिया जाता है। यह व्रत सुहागिनें पति की लंबी आयु और कुंवारी लड़कियां मनचाहा वर पाने के लिए रखती है। इस वर्ष यह व्रत दिन शुक्रवार 6 सितंबर 2024 को रखा जाएगा। हरतालिका तीज व्रत में सुहागिनें तथा कुंवारी कन्याएं पूरी श्रद्धा पूर्वक व्रत रखकर इस पर्व को उत्साह पूर्वक मनाती है। ये दिन शिव पार्वती के पूजन के साथ ही श्री गणेश पूजन के लिए भी खास माना जाता है। हरतालिका तीज की यह व्रत कथा अखंड सुहाग का वरदान देने वाली मानी जाती है। इस दिन सुहागिनें निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस दिन प्रत्येक पहर में भगवान शिव का पूजन तथा आरती की जाती है और घी, दही, शक्कर, दूध और शहद मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। ये पर्व मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार के साथ ही कई राज्यों में हर्षोल्लास तथा श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता है। दोस्तों, आइए जानते हरतालिका तीज व्रत में प्रयोग होने वाली जरूरी सामग्री, पूजा का शुभ मुहूर्त, संपूर्ण कथा और पूजा विधि के बारे में आप सभी से मेरा निवेदन है कि कथा के अंत तक बने रहें। ये कथा श्रवण मात्र से भी भोलेनाथ द्वारा शुभ फल की प्राप्ति होती है और साथ ही हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जानते हैं शुभ मुहूर्त कब से है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि का प्रारंभ 5 सितंबर 2024 को दोपहर 12:21 से एवं तृतीया तिथि की समाप्ति 6 सितंबर 2024 को दोपहर 3:01 तक होगा। प्रातःकालीन पूजा का मुहूर्त 6:02 से 8:33 तक है। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:30 से 5:16 तक है। अभिजित मुहूर्त प्रातः 11:54 से दोपहर 12:44 तक है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:25 से 3:15 तक है। गोधूली मुहूर्त शाम 6:36 बजे से 6:59 बजे तक है। सायहा संध्या शाम 6:36 बजे से 7:45 बजे तक है। निशिता मुहूर्त रात्रि 11:56 बजे से 7 सितंबर 12:42 बजे तक है। रवि योग सुबह 9:25 बजे से अगले दिन सुबह 6:02 बजे तक है। जानते हैं इन मुहूर्त में पूजा करने की सही विधि क्या है। हरतालिका तीज व्रत के एक दिन पहले यानी 5 सितंबर गुरुवार की रात सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। तीज के दिन व्रतधारी महिलाएं सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर नहाकर पूरा श्रृंगार करना चाहिए। फिर मन में व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सबसे पहले घर के मंदिर में काली मिट्टी से भगवान शिव शंकर, माता पार्वती और गणेश की मूर्ति बना लेवे। तत्पश्चात पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित करें। अब इन मूर्तियों को तिलक लगाएं और फल फूल अर्पित करें। फिर माता पार्वती को एक एक कर हरी सुहाग की सामग्री अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को बेल पत्र और सफेद वस्त्र चढ़ाएं। हरतालिका तीज की पूजा में पहले श्री गणेश की पूजा पत्नियों सहित करना चाहिए। इसके बाद शिव पार्वती की पूजा शुरू करें। पूजा में शिव पार्वती को अबीर, गुलाल, रोली, पेड़ों की पत्तियां, बेल पत्र, फल, धतूरा आदि चीजें एक एक करके चढ़ाएं। शिवजी को सफेद और देवी पार्वती को लाल वस्त्र अर्पित करें। फूलों की माला पहनाएं और शुद्ध घी का दीपक जलाएं। भगवान शिव की आराधना इन मंत्रों से करें। ॐ हराय नमः, ॐ महेश्वराय नमः, ॐ शंभवे नमः, ॐ शूलपाणिये नमः, ॐ पिनाकवृषे नमः, ॐ शिवाय नमः, ॐ पशुपते नमः, ॐ महादेवाय नमः।
देवी पार्वती की पूजा करते समय ये मंत्र बोले, ऊ उमाय नमः, ऊ पार्वत्य नमः, ऊ जगद्धात्र्य नमः, ऊ जगत प्रतिष्ठ्य नमः, ऊ शांति रूपिण्य नमः, ऊ शिवाय नमः। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी जाती है। तीज की कथा पढ़ने या सुनने के बाद आरती करें। इस व्रत में शयन निषेध होता है, अतः रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। अगले दिन पुनः सुबह प्रातः काल स्नानादि के पश्चात श्रद्धा भक्ति पूर्वक माता पार्वती को सिंदूर अर्पित कर भोग चढ़ाएं और फिर किसी सुपात्र सुहागिन स्त्री को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्ठान तथा यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। यदि रेत के शिवलिंग बनाए हैं तो उनका जलाशय में विसर्जन किया जाता है। फिर खीरा खाकर इस व्रत की पूर्णता की जाती है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत के 10 खास नियम हैं जिनका पालन अवश्य करना चाहिए। जो नियम इस प्रकार से हैं। 1. मान्यता है कि यदि कोई भी कुंवारी या विवाहित महिला एक बार इस व्रत को रखना प्रारंभ कर देती है तो उसे जीवन भर यह व्रत रखना ही होता है। बीमार होने पर दूसरी महिला या पति इस व्रत को रख सकता है। 2. इस व्रत में किसी भी प्रकार से अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता है। अगले दिन सुबह पूजा के बाद जल पीकर व्रत खोलने का विधान है। आरती के बाद सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं व ककड़ी हलवे का भोग लगाकर व्रत खोलें। 3. ऐसी मान्यता भी है कि जिस भी तरह का भोजन या अन्य कोई पदार्थ ग्रहण कर लिया जाता है तो अन्न की प्रकृति के अनुसार उसका अगला जन्म उस योनि में ही होता है, लेकिन यह मान्यता एक जनश्रुति भर है। 4. इस व्रत में महिलाओं को रात भर जागना होता है और जागकर मिट्टी के बनाए शिवलिंग की प्रहर अनुसार पूजा करना होती है। 5. पूजा के अलावा महिलाएं रात भर जागकर भजन कीर्तन भी करती हैं। 6. इस व्रत के दौरान हरतालिका तीज व्रत कथा को सुनना जरूरी होता है। मान्यता है कि कथा के बिना इस व्रत को अधूरा माना जाता है। 7. शिव जी, माता पार्वती और गणेश जी प्रतिमा को अगले दिन सुबह विधिवत विसर्जित करने के बाद ही पारण किया जाता है। 8. हरतालिका तीज का पूजन प्रदोष काल में करना जरूरी है। सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्त को प्रदोष काल कहते हैं। 9. पूजा के लिए शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बालू रेत व काली मिट्टी की प्रतिमा हाथों से बनकर पूजा करते हैं। 10. सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी वस्तु रखकर माता पार्वती को अर्पित करते हैं और शिव जी को धोती और अंगोछा चढ़ाया जाता है। पूजा में प्रयोग होने वाली आवश्यक सामग्री इस प्रकार है: गीली काली मिट्टी या बालू रेत, बेलपत्र, शमी पत्र, केले का पत्ता, धतूरे का फल एवं फूल, आँख का फूल, तुलसी पत्ता, तुलसी मंजरी, जनेऊ, नाड़ा, वस्त्र, सभी प्रकार के फल एवं पुष्प, श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, घी, तेल, कपूर, कुमकुम, दीपक, फुलहरा आए कथा श्रवण करते हैं। धार्मिक पुराणों के अनुसार हरतालिका तीज की यह कथा भगवान शिव जी ने माँ पार्वती को सुनाई थी। इस पौराणिक कथा में शिव जी ने माँ पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया था। हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कंपा देने वाली ठंड, तुम नहीं हटी, डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि वहां गए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वो आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु ये चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ।
अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वरण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। तुमने सारा वृतांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। अतः इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया। हे पार्वती, इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। इस व्रत को करने वाली महिलाएं माता पार्वती के समान ही सुखपूर्वक पतिरमण करके शिवलोक को जाती हैं। ऐसी इस व्रत से जुड़ी मान्यता भी है। प्यारे दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें। साथ ही अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। ऐसी ही रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। हर हर महादेव।